हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में समांतर श्रेणी भी कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? ये एक नंबर की सीरीज होती है जिसमें जितने भी टर्म्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ एपी लिखी हुई है, जैसे कि यहाँ पे है, ये काउंटिंग में है, जैसे 1 2 3 4। अगर इसका डिफरेंस देखा जाए तो इसका डिफरेंस सब में 1 1 आ रहा है। नेक्स्ट जो है वो हमारा थोड़ा डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक एपी है। इस एपी में अगर देखें हम ध्यान से तो इसमें 100 है, उसके बाद 70 है, फिर 40 है, फिर 10 है। इनका अगर डिफरेंस देखा जाए तो इनमें 30 का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट जो है वो एक नेगेटिव टर्म में एक एपी है जो आगे चल के पॉजिटिव टर्म में बन सकती है। इनका अगर डिफरेंस देखें तो इसमें डिफरेंस भी 1 आ रहा है। एक एपी ये है जिसमें नंबर जो है सेम है, जो रिपीटेड है, जैसे 3 3 3 3। इसका अगर हम एपी निकालें तो 3 में से 3 गए 0। इसका कोई भी अगर डिफरेंस निकाला जाए इसका तो इसका डिफरेंस 0 आएगा। नेक्स्ट अगर इसमें हम देखें तो ये डेसिमल में है, डेसिमल में भी एपी होती है। अगर इसका हम डिफरेंस देखें तो इसमें 0.5 का डिफरेंस आ रहा है। तो कोई भी एपी या कोई भी नंबर्स की सीरीज जिसका डिफरेंस आपस में निकालने पर सेम आता है सबका, तो वो एक एपी कहलाती है। जैसे कि मैंने एक एपी लिया यहाँ पे, हम कुछ इसके आगे पढ़ते हैं। जैसे कि एपी है जो है 2 4 6 8 10, ये ऐसी चलती जा रही है। अगर इसके ध्यान से देखें तो इसमें जो फर्स्ट नंबर जो होता है वो हमारा A1 से हम डोनेट करते हैं, इसको हम फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं। सेकंड पोजीशन पे जो है उसको हम A2 से डिनोट करेंगे, जिसको हम सेकंड टर्म बोल सकते हैं। थर्ड टर्म पे A3, जिसको हम थर्ड टर्म बोलेंगे। ऐसे ही फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे ही एक के ए से इसको डोनेट करना पड़ता है, A1 A2 A3 ऐसे करके। अगर यही सीरीज आगे तक चलती रहे, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई लास्ट नंबर दे रखा हो 80, तो जो लास्ट नंबर 80 दिया होगा, ये लास्ट टर्म इसको हम AN टर्म बोलते हैं। AN से इसको डोनेट करते हैं। AN टर्म को हम nth टर्म या लास्ट टर्म भी कहते हैं। अगर इसको हम हिंदी में देखें तो इसको पहला पद, दूसरा पद, ऐसे तीसरा, चौथा, ऐसे चलता रहता है। इसके बाद आगे देखते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? जो मैंने अभी आपको बताया कि एपी के बीच में जो डिफरेंस आता है, जो सेम डिफरेंस सबके बीच में आता है, वही क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस कहलाता है। इसको स्मॉल d से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे हिंदी में इसको सार्व अंतर भी बोला जाता है हिंदी मीडियम में। अगर इसको हमें निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है, आप किसी भी अगले टर्म में से पिछला टर्म माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। और कोई भी एपी और हमें जानना हो कि वो एपी है या नहीं है, तो सबसे पहले हमें उसकी सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस चेक करना होगा जितने उसमें दिए हैं। अगर सबका डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी कहलाएगी, नहीं तो अगर किसी के एक का भी डिफरेंस अलग आता है तो एपी नहीं होगी। चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा? जैसे यहाँ पे है A2, नेक्स्ट टर्म A2, इससे पहला टर्म क्या है? A1। तो A2 में से हम A1 माइनस करेंगे तो A2 की वैल्यू यहाँ पर है 4 और यहाँ पे A1 की वैल्यू है 2। तो 4 में से -2 किया तो कितना आया? 2। ऐसा ही A3 में से A2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2। जैसे A4 यहाँ पे क्या है? 8, A3 कितना है? 6। तो 8 में 6 माइनस किया, कितना आया? 2। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इन सब का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। तो हम बोल सकते हैं कि एक एपी है। इसी तरीके से हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। आगे जो ये दिखा है जनरल फॉर्म ऑफ एपी लिखने का जनरल फॉर्म, अगर आप इसको देखें तो इसको इस तरीके में लिखा जाता है। फर्स्ट टर्म जो होता है वो ए होता है। सेकंड टर्म लिखने के लिए हम क्या करते हैं? ए में जो डिफरेंस आता है उसको प्लस कर दें तो सेकंड टर्म बन जाता है। थर्ड टर्म के लिए a+2d, ऐसे a+3d चलता रहता है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे कि फाइंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें, हिंदी में सार्व अंतर कैसे निकालें। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैंने 2-4 एग्जाम्पल ले रखे हैं, आइए देखते हैं। पहला क्या है? पहली जो एपी है वो 1 1 1 1 करके है। हमें इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने पिछले पेपर में बताया क्या कि कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है? नेक्स्ट टर्म में से पिछला टर्म माइनस कर देंगे। तो जैसे A2 में से हम क्या माइनस कर देंगे? A1। तो यहाँ पे हमने A2 में से A1 माइनस किया, तो A2 भी हमारा 1 है और A1 भी हमारा 1 है, तो 1 में से 1 गया 0। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म A3 माइनस A2, इसमें भी 1 में से 1 किया 0। A4 हमारा 1 है, A3 हमारा 1 है, तो 1 में से माइनस किया 0। तो यहाँ पे सबका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 0। तो हम बोल सकते हैं
कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 0। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें सेकंड में, तो सेकंड में देखा जाए तो ये एक 3 का मल्टीपल है। अगर इसका हमें कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो हम क्या करेंगे, वही चीज़ A2 में से A1 माइनस कर देंगे। तो जैसे A2 हमारा कितना है 6, A1 कितना है हमारा 3, तो 6 में से 3 गया 3। ऐसे नेक्स्ट A3 माइनस A2, A3 हमारा कितना है 9, A2 हमारा कितना है 6, तो 9 में 6 गया 3। ऐसे A4 माइनस A3, A4 में से A3 माइनस करेंगे तो 12 माइनस 9 3। तो हम इसको भी बोल सकते हैं कि इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आ गया 3। ऐसे ही नेक्स्ट ये क्या है, ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है। बहुत बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो इसको AP पढ़े या ना पढ़े, बट इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर इसका डिफरेंस सबका सेम आता है तो ये भी AP कहलाएगी। तो इसको निकालने का तरीका वही सेम प्रोसेस, A2 माइनस A1। तो A2 देखें, A2 हमारे पास कितना है 5/2, A1 कितना है हमारे पास माइनस का 2, A2 हमारे पास 5/2 है और A1 हमारे पास कितना है माइनस का 2। अब इसमें से अगर हम इसको माइनस करें तो ये तो माइनस हो नहीं सकता क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम नीचे क्या मान लेंगे, हम 1 मान लेंगे। फिर हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, देन नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई। तो 5 1 जा 5, 2 2 जा 4 और नीचे 2 1 जा 2। तो 5 में से 4 गया 1, नीचे क्या आ गया 2 का 2। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म A3 माइनस A2, तो A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, A2 की वैल्यू हमारे पास है -5/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब एलसीएम डिनोमिनेटर सेम करके करेंगे तब क्या आएगा 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, नीचे 2, 6 में से 5 गया 1/2। तो हम देखें तो इनका भी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 1/2। तो इसका हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 1/2। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म ये क्या है, डेसिमल में है जो नेगेटिव टर्म है, इसका हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। इसका निकालने का तरीका क्या है, वही सेम प्रोसेस A2 माइनस A1। अब A2 हमारी वैल्यू कितनी है, तो A2 की वैल्यू हमारे पास है 3.2 और A1 कितना है 1.2। तो हम 3.2 में से माइनस कर देंगे 1.2। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि कभी भी हम कोई भी टर्म माइनस करते हैं और सेकंड टर्म हमारा नेगेटिव होता है तो उसको ब्रैकेट में रखा जाता है ताकि इसका साइन चेंज हो सके। जब इसका हम ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। तो जब एक टर्म माइनस का और एक टर्म प्लस का होता है तो हम हमेशा नंबर को माइनस करते हैं। तो 3.2 में से 1.2 गया, क्या आ गया 2.0। अब साइन किसका आएगा, तो जो इन दोनों टर्म में जिसका वैल्यू बड़ी होती है, वैल्यू उसकी बड़ी है 3.2 की, तो इसका साइन क्या है माइनस का। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे माइनस का, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया -2। अगर अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, तो 5th क्वेश्चन में हमारे पास है एक वैल्यू है क्वेश्चन है हमारे पास 3 +√2, 3 + 2√2 एंड 3 + 3√2। इसको देखा जाए अगर इसका कॉमन डिफरेंस निकाला जाए तो ये किस केस में है, ये √2 के केस में आया हुआ है। इसको भी इजीली हम निकाल सकते हैं। क्या करना है, हमारे पास A2 की वैल्यू हमारे पास 3 + √2 और A1 हमारे पास 3। तो हमने क्या किया 3 + √2 में से 3 माइनस कर दिया, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और √2 का √2 आ जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो गया √2। ऐसे ही नेक्स्ट A3 माइनस A2, A3 हमारे पास कितना है 3 + √2 और इससे पिछला टर्म क्या है A2, तो ये क्या है 3 + √2। इसको हमने किस में रखा है ब्रैकेट में, ताकि इसका साइन चेंज हो सके। अगर हम इसको हम ब्रैकेट में ना रखें तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा। अगर हम इसको देखें तो हमारा A3 हो गया 3 + √2 माइनस, अगर हम इसकी वैल्यू ऐसे डायरेक्ट रख देते बिना ब्रैकेट के तो इसको 3 + √2 लिखेंगे। तो अगर इसको ध्यान से पढ़ा जाए तो ये माइनस का साइन सिर्फ 3 के साथ है, तो ये सिर्फ इसकी वैल्यू इसके साथ कटेगी, इसके साथ इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जिससे इसको हम सॉल्व करें तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, जिससे क्या बचेगा 2√2 प्लस का 2√2। तो 2√2 + 2√2 प्लस √2 कितना बचेगा हमारे पास 3√2, जो कि ये गलत आ रहा है। इसीलिए हम क्या करेंगे, हमेशा जब भी हम कोई नंबर माइनस करते हैं वो ब्रैकेट में 2 टर्म है, ठीक है, और बाहर माइनस का साइन है, तो उसको हमेशा ब्रैकेट में रखें। जिससे क्या होगा, जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस और प्लस, तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का √2 हो जाएगा, जिससे आंसर सही आएगा। तो यहाँ पे 3 का 3
प्लस 2√2 माइनस का 3 माइनस का 2√2। इसको सॉल्व करें तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 2√2 अरे माइनस का √2। अब ये प्लस में ये माइनस में, तो इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो अगर इसको आपको समझना है तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, √2 को आप x मान लीजिए, तो ये क्या हो गया 2x, ये क्या है माइनस का √2, इसको हम भी x मान ले तो इसको क्या हो जाएगा x। तो 2x में से एक x गया, कितना बचेगा x। तो ऐसे ही 2√2 में से एक √2 चला गया तो √2 का √2 आ गया। ठीक है, ऐसे भी अगर आप हो तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स थे जिसको हमने इसमें आगे किया है। आगे करते हैं हम। आगे हमारे पास फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। किसी क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ देता है कि आप इस एपी का पहला पद और सार्व अंतर भी ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में इसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालें। तो जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक एपी है 3, 1, -1, -3, डॉट डॉट डॉट, ये इसी सीक्वेंस में चल रही है। तो अगर हम पहला देखें तो हमें क्या निकालना है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होता है, किसी भी एपी का जो पहला नंबर होता है वही क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म कहलाता है। तो इस एपी का अगर हम ध्यान से देखें तो इस एपी की क्या है, अगर हम बोले फर्स्ट टर्म, तो जो पहला टर्म है 3, वही हमारा फर्स्ट टर्म को हम A1 भी डोनेट करते हैं या इसको A भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो गई 3। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस, हिंदी में सार्वंतर। कॉमन डिफरेंस को D से डोनेट करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 अगर हम करें, यहाँ पे क्या है A2 हमारी 1 माइनस A2 की A2 कितना है हमारे पास 1, और A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। तो 1 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2। ऐसे ही नेक्स्ट चेक करें, A3 माइनस A2। तो A3 में से A2 माइनस करना है, तो A3 हमारे पास -1 है, A2 हमारे पास 1 है, तो -1 कितना हो गया माइनस का 2। ऐसे ही नेक्स्ट चेक करें, A4 माइनस A4 की वैल्यू हमारे पास -3 है, A3 की वैल्यू हमारे पास माइनस का 1, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। तो -3 माइनस माइनस प्लस का 1, तो -3 में से +1 करेंगे तो ये भी क्या आ गया माइनस का 2। तो हम बोल सकते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, सबका माइनस का 2। तो हमारा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ गया। जैसे अगर इसका देखें क्वेश्चन नंबर 4 का, तो क्या है हमारे पास AP 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट डॉट। अगर इसका हमें एक फर्स्ट टर्म निकालना है तो फर्स्ट टर्म को हम A बोलते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाता है, जो पहला टर्म होता है वही हमारा फर्स्ट टर्म कहलाता है। तो इसको हम बोल सकते हैं 0.6, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। नेक्स्ट अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो वही सेम चीज़, इसको D से डोनेट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.7 माइनस A1 हमारे पास कितना है 0.6, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1.1। तो हम बोल सकते, ऐसे ही आप आगे भी चेक करेंगे, इसमें से इसको A4 में से A3 माइनस करेंगे, इनका सबका आंसर क्या आएगा 1.1। यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1.1। इसी तरीके से आप सबका कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड 4 टर्म्स ऑफ AP। किसी भी AP के अगले 4 पद निकालने हैं हमें। जैसे हमारे पास कुछ AP दे रखे हैं, ये तो इजी है, 3 का टर्म है, इससे हम आगे कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ये उतारते हैं फ्रैक्शन वाला सेकंड क्वेश्चन। हमारे पास AP क्या है 2, 5/2, 3, 7/2। ये हम क्या करते हैं, किसी भी AP की सीरीज बनाने के लिए आगे के 4 टर्म्स निकालने के लिए हमें A और D हमें पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमारे पास होना चाहिए, जिससे हम कोई भी एक AP के आगे टर्म निकाल सकते हैं। तो जैसे अगर हमें A चाहिए
तो हमें पता है कि फर्स्ट टर्म जो होता है वही हमारा ए कहलाता है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई 2। अब हमें डी चाहिए, कॉमन डिफरेंस। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारे पास, 5/2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, 2। अब इसको माइनस करना होगा तो इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसके नीचे हम क्या ले लेंगे, 1। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को इससे, इसको इससे, और नीचे को आपस में करते हैं। तो 5 को 1 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 2 को 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, और नीचे 2 1 जा 2। इसको सॉल्व किया जाए तो 5 में से 4 गया 1 और 2 का 2। इसका कॉमन डिफरेंस कितना आया, 1/2। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था कि 4 टर्म्स में इसके आगे के निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास देखिए ध्यान से, हमारे पास कितने टर्म दे रखे हैं, 1 2 3 4। अब हमें आगे जो टर्म निकालने हैं वो हमारे कौन सा होगा, A5 A6 A7 A8। तो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि अगर इसको जनरल AP देखा जाए तो कैसे लिखा जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो जनरल फॉर्म लिखने का है AP का, वो क्या होता है, A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है, इसको सेकंड टर्म में लिखते हैं, इसको ऐसे थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। इसको आप ध्यान से देखें तो जब आप फर्स्ट टर्म के बाद जब ऐसे आगे बढ़ते हैं तो इसमें ध्यान से देखें A तो सब में सेम रहता है, बट D जो है वो मल्टीपल उसका बढ़ता रहता है। D यहाँ पर कोई नहीं, मतलब 1 है, तो D को यहाँ पे क्या करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई, क्या बनाने के लिए, A2। A3 जाना है तो सिंपल से याद रखना है कि 3 है तो D के साथ एक कम, 2D A प्लस 2D। A4 चाहिए तो A4 के लिए एक कम, कितना, 3, तो A प्लस 3D। तो ऐसी जो भी टर्म हमें निकालना है, जो भी टर्म बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसी जो भी टर्म चाहिए उसके लिए हमें क्या करना है, एक कम कर देना है, किससे मल्टीप्लाई, D से। जैसे A5 निकालना है तो A5 के लिए हम क्या करेंगे, A के साथ 5 से एक कम, कितना, 4, तो 4D से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके प्लस, जिससे हमारा A5 निकल जाएगा। अगर A6 निकालना है तो वही सेम चीज़, A के साथ 6 में से बन गया 5, तो 5D के साथ इसको करेंगे। A7 निकालना है तो सेम चीज़, A प्लस 7 में से बन गया 6, तो 6D के साथ इसको करेंगे। A8 निकालना है तो वही A प्लस 8 में से बन गया 7, तो 7D। तो ये कोई भी टर्म निकालने का एक जनरल टर्म होता है जिससे आप निकाल सकते हैं, जनरल फॉर्म होता है जिससे हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम निकालते हैं A5 के लिए हमें क्या चाहिए, A हम यहाँ पे निकाल चुके क्वेश्चन से, A की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 4, D हमने निकाल दिया है, D हमने कितना निकाला है, 1/2। तो D की वैल्यू हम क्या रखेंगे, मल्टीपल में। देखिए इनके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब आपस में मल्टीप्लायर होते हैं। यहाँ पे D कितना रखेंगे हम, 1/2। सॉल्व करें, ये 2 का 2, इसको देखा जाए तो ये ब्रैकेट के बाहर, मतलब दोनों मल्टीपल में है तो हम क्रॉस में इसको काट सकते हैं। तो 2 से हम 4 को काट सकते हैं, कितनी बार में, 2 बार में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस में, देखो 2 1 जा 2, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 2, तो 2 2 जा 4, तो हमारे पास A5 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। A6 निकालते हैं, A6 में A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 प्लस 5, और D की हमने वैल्यू कितनी निकाली है, 1/2। यहाँ पुट कर देते हैं, क्रॉस में काट नहीं सकता तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो 2 का 2 प्लस 5 1 जा 5, और नीचे का आ जाएगा 2। अब प्लस करना है तो ये प्लस हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम नहीं है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं डिनोमिनेटर की। इसलिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए नीचे क्या लगाएंगे, 1, नीचे 1 लगा के इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, और नीचे 2, तो 5 4 9 अपॉन में 2 इसका आंसर हो जाएगा। A7 निकालेंगे तो A7 के लिए क्या होगा, A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 प्लस 6, और D क्या हमारा 1/2। तो यहाँ देखिए तो 2 3 को क्रॉस में काट सकता है, तो इसको काटे कितना आ जाएगा, 3, तो 2 प्लस 3 1 जा 3 लिखेंगे, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5। ऐसे ही अगर हम A8 निकालें तो 8 के लिए क्या होगा, A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 प्लस 7, और D की वैल्यू क्या हमारे पास, 1/2। तो 2 यहाँ पे क्रॉस में नहीं काट सकता, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 प्लस 7 1 जा 7 अपॉन में 2, सेम वही एलसीएम बराबर, तो नीचे 1 ले लेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे, तो 2 2 जा 4, 7 1 जा
7 और नीचे 2 1 जा 2। इसको देखा जाए तो 7 + 4 11/2। तो हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो A5 की वैल्यू 4, A6 की 9/2, A7 की 5 और A8 की वैल्यू 11/2 आई है। तो हम बोल सकते हैं कि नेक्स्ट 4 हमारे टर्म कितने निकल गए। जो आंसर है वो क्या है हमारे 4, 9/2, 5, 11/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे हम चाहे तो इन सब का भी सॉल्व कर सकते हैं।